श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना बात चल रहा है बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट पे एक लेक्चर बात कर चुके हैं, आगे की बात आज करेंगे। उनसे पहले ये देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट पे क्या क्या बात किए थे। तो बात किए थे कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन पे। डेफिनेशन आपको बताए थे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोले थे आपको डेफिनेशन बोले थे पॉलीहाइड्रोक्सी, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। पॉली का मतलब होता है मेनी। डेफिनेशन था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन यही कार्बोहाइड्रेट है। आपको ये भी बताए थे कि पॉली का मतलब जो होता है वो मेनी होता है, हाइड्रोक्सी होता है जो वो OH होता है। यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ बिहेव करेंगे। इसके अलावा हम OH पे भी बात कर चुके थे। OH की कुछ प्रॉपर्टी पे बात किए थे। OH कैसा होता है, ये पोलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि EN डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये जो है EN डिफरेंस होने के कारण जिसके बीच का जो बॉन्ड बन रहा है वो पोलर होगा। सफिक्स बोले थे क्या लगाएंगे, सफिक्स बताए थे कि ऑल का यूज करेंगे। इस पे ये भी बताए थे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन ऑल लगाने के बाद वो क्या हो रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, पोलर हो रहे हैं, नॉन पोलर हो रहे हैं या एम्फीपैथिक हो रहे हैं। तो इस पे हम कुछ एग्जांपल पे भी बात किए थे। जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल था, जैसे अल्कोहल था, तो ऑब्वियस है कि उसके लास्ट में ऑल आ रहा है तो वो पोलर होंगे। कुछ ग्लिसरॉल की भी बात एग्जांपल, दूसरा ग्लिसरॉल की बात किए थे, लास्ट में ग्लिसरॉल ऑल आ रहा है तो पोलर होंगे। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो बात किए थे वो था हमारा कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल में लास्ट में ऑल तो आ रहा था, ऑल आने के कारण वो पोलर हो रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्चुअली जो है वो लिपिड भी है। तो लिपिड होने के कारण जो है वो नॉन पोलर हो रहा है, यानी कि पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। दोनों का रीज़न बताए थे कि पोलर क्यों है और नॉन पोलर क्यों है। पोलर तो इसलिए था क्योंकि उसके थर्ड नंबर कार्बन पे OH आ रहा था, इसलिए पोलर था। नॉन पोलर इसलिए था क्योंकि वो लिपिड था। तो पोलर भी है, नॉन पोलर भी है, इसलिए हम एम्फीपैथिक बोले। यहाँ तक बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, आगे की बात आज करेंगे। आज हमारा जो बात होगा वो आइसोमर इन कार्बोहाइड्रेट पे होगा। तो आइसोमर क्या होते हैं ये सब आप जानते हैं। आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो टाइप के होंगे। आइसोमर जो हैं वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन से टाइप के होंगे? पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दीजिए या स्टीरियो आइसोमर बोल दीजिए, एक ही बात है। इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोले फिर सुनिएगा। पहला जो हम बात करेंगे वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दीजिए या स्टीरियो आइसोमर बोल दीजिए। इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सेकेंड आइसोमर की जो बात करेंगे वो होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होगा, डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में मुझे डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। आइए तो बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दूसरा एनेंशियोमेरिज्म, तीसरा एपीमेरिज्म, चौथा एनोमेरिज्म। क्या बोले फिर सुनिएगा। पहला फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दूसरा एनेंशियोमेरिज्म, तीसरा एपीमेरिज्म, चौथा एनोमेरिज्म। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा तो सुनिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे
फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या मिलेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखना है। ओबियस है, हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, और जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, जब शुरुआत किए थे तो उस समय हम बोल दिए थे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, यानी कि यहाँ दो ग्रुप की ही बात होगी, या तो बात होगी एल्डिहाइड की या फिर बात होगी कीटोन की। यहाँ दो ही फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे, या तो एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे या फिर कीटोन ग्रुप की बात करेंगे। आप जानते हैं एल्डिहाइड क्या होते हैं, CHO, कीटोन क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O। फिर सुनिए क्या बोले, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन हम बात तो कार्बोहाइड्रेट की कर रहे हैं, तो यहाँ दो की ही बात करेंगे, या तो फिर एल्डिहाइड की बात करेंगे या कीटोन की बात करेंगे। एल्डिहाइड क्या होते हैं, CHO होते हैं। कीटोन क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O होते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 कार्बन एल्डिहाइड का हम पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3 कार्बन एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3 कार्बन एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम बताए आपको, एल्डिहाइड की जब बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि CHO की बात करेंगे। जब CHO की बात करेंगे तो यानी कि हम इसको पहले कार्बन पे काउंट करेंगे। एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ये 3 नंबर कार्बन हो गया। जब हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो CHO ग्रुप की बात करेंगे। जब CHO ग्रुप की बात करेंगे तो इसको हम नंबर 1 पे प्लेस करेंगे, C डबल बॉन्ड O हो गया। यानी कि देखिए कार्बन के 3 वैलेंसी पूरे हो गए, 1 2 3 बचा एक, तो इस पर हाइड्रोजन लगाइए। लास्ट वाले पे CH2OH लगाइए। मिडिल वाले पे एक तरफ OH लगाइए, एक तरफ हाइड्रोजन लगाइए। ये 3 कार्बन एल्डिहाइड है। जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। फिर सुनिएगा क्या बोले, 3 कार्बन एल्डिहाइड का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो डायग्राम आप सामने देख रहे हैं इसको ग्लिसरैल्डिहाइड बोलेंगे। सुनिए, ये वाला जो आप ग्रुप देख रहे हैं नंबर 1 नंबर कार्बन पे CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। आपको दिख रहा होगा ये CHO ही है। दूसरी बात, इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कितने एसिमेट्रिक कार्बन हैं, कितने सिमेट्रिक हैं। आपको हम बोले थे पिछले लेक्चर में कि हम जब डायग्राम पे बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कैसे पहचानना है। आप लास्ट वाले कार्बन को देखिए तो इसमें 2 हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं, यानी कि इसके 2 वैलेंसी सेम है, यानी कि ये कैसा कार्बन हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। कार्बन नंबर सेकंड को देखिए आप, जब कार्बन नंबर सेकंड को आप देखिएगा तो एक तरफ तो आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, एक तरफ OH नज़र आ रहे हैं, एक तरफ CH2OH नज़र आ रहे हैं और एक तरफ CHO नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है, यानी कि ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, आप इसे गौर से देखिए, इनके चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन हुआ, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यानी कि ये कायरल कार्बन हुए। फिर देखिए कार्बन नंबर सेकंड को जो आप देखिएगा तो उसके चारों वैलेंसी जो हैं वो डिफरेंट हैं, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यानी कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि कायरल कार्बन है। नंबर 1 कार्बन पे आइए। नंबर 1 कार्बन पे आप देख रहे होंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप है। आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं, जब C डबल बॉन्ड O कहीं आ जाए तो यानी कि एक ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक होगा, ना कि एसिमेट्रिक होगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ तो ये पूरा वैलेंसी आ जा रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन आ जा रहा है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O आने के कारण ये वाला भी कार्बन सिमेट्रिक हो जा रहा है। सिर्फ सेकेंड नंबर का जो ही ये कार्बन था, यही कार्बन जो है एसिमेट्रिक है। यानी कि कार्बन नंबर 1
सिमेट्रिक है, कार्बन नंबर 3 सिमेट्रिक है, सेकंड कार्बन एसिमेट्रिक है। यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक ही कार्बन है जो एसिमेट्रिक है और 2 कार्बन कैसा है, वो सिमेट्रिक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक ही कार्बन, कार्बन नंबर सेकंड जो आप देख रहे हैं, यही एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि इनके चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं। आप देख सकते होंगे, तो देखिए चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं। एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ OH जुड़ा है, एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है और एक तरफ CH2OH जुड़ा है। यानी कि C2 कार्बन से चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यानी कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि ये कायरल कार्बन है। इसके अलावा C1 एंड C3 ये दोनों सिमेट्रिक कार्बन हैं। यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है जो सिमेट्रिक कार्बन है। ये एग्जांपल हम ले रहे थे 3 कार्बन एल्डिहाइड का। अगला एग्जांपल लेंगे 3 कार्बन कीटोन का। अगला एग्जांपल बात करते हैं 3 कार्बन कीटोन का। तो देखिए 3 कार्बन कीटोन का अगला एग्जांपल लेते हैं। एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया। इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएंगे, ये सेकंड पोजीशन पे, यानी कि सेकंड कार्बन पे ही ये आएंगे। तो यहाँ लगा दीजिए C डबल बॉन्ड O। बच गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 जो बचा वहाँ लगाइए CH2OH। कार्बन नंबर 3 पे भी सेम ही लगेगा H2OH। इसमें देखिएगा जो सेकंड नंबर कार्बन, उनके चारों वैलेंसी पूरे हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी सबके भी वैलेंसी पूरे हो गए। इसमें भी हम ये काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन सिमेट्रिकल हैं और कौन कौन एसिमेट्रिकल हैं, आपको पहचानने बता दिया गया है। कार्बन नंबर 1 पे देखिए, जब आप कार्बन नंबर 1 पे देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यानी कि ये तो सिमेट्रिकल हो गया। कार्बन नंबर सेकंड पे देखिए C डबल बॉन्ड O आ रहा है, अभी आपको बताया C डबल बॉन्ड O आ रहा है, यानी कि ये भी सिमेट्रिकल हो गया। कार्बन नंबर 3 पे देखिए 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यानी कि ये भी सिमेट्रिकल हो गया। यानी कि 3 कार्बन कीटो जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, मार्केट में दूसरा नाम DHA भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? DHA, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर नाम क्या बोले सुनिएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA। आप DHA में देखिएगा ये क्या है, 3 कार्बन कीटो है, 3 कार्बन कीटो है। सारे के सारे कार्बन सिमेट्रिकल हैं, चाहे वो C1 कार्बन हो, चाहे वो C2 कार्बन हो, चाहे वो C3 कार्बन हो, सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं। जबकि इसी का 3 कार्बन एल्डिहाइड की हम बात कर रहे थे ग्लिसरॉल्डिहाइड पे, तो एक कार्बन हमको मिला था एसिमेट्रिकल, वो सेकंड नंबर का कार्बन था। जब हम 3 कार्बन एल्डिहाइड की बात कर रहे थे तो हमको एक कार्बन मिला था सेकंड नंबर का कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड में, जो एसिमेट्रिकल था। लेकिन यहाँ DHA में देखिए 3 कार्बन कीटो के हालात देखिए, तीनों के तीनों सिमेट्रिकल हैं, यानी कि यहाँ कोई भी एसिमेट्रिकल नहीं मिल रहा है। तो हम बात किए 3 कार्बन एल्डिहाइड की भी और 3 कार्बन कीटो की भी। 3 कार्बन एल्डिहाइड में आप देखिए, 3 कार्बन एल्डिहाइड में आप एग्जाम्पल देखें ग्लिसरॉल्डिहाइड की, और 3 कार्बन कीटो में आप एग्जाम्पल देखें DHA डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन की। बात करते हैं 6 कार्बन पे, 6 कार्बन एल्डिहाइड, फेमस एग्जाम्पल ग्लूकोज। इस पे बात करते हैं, सुनिएगा। 6 कार्बन एल्डिहाइड पे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ग्लूकोज। जब आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, क्यों होते हैं वो आज आप देख लीजिएगा।
सबसे पहले तो ग्लूकोज का डायग्राम बनाने आना चाहिए। 6 कार्बन है, पहले डायग्राम बनाने देखते हैं ग्लूकोज का डायग्राम हम कैसे बनाएं, यानी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। 6 कार्बन हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 6 कार्बन एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। हम जो बात कर रहे हैं वो 6 कार्बन एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज चल रहा है, एग्जाम्पल जो है वो ग्लूकोज चल रहा है। अगर एल्डिहाइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगाएंगे, क्योंकि पहले ही कार्बन पे एल्डिहाइड बनना है। सेकंड पे लगाएंगे तो कीटो बन जाएगा। तो जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये एल्डिहाइड बन गया। लास्ट कार्बन जो 6 नंबर का कार्बन है उस पर H2OH लगा दीजिए, H2OH लगा दीजिए। बाकी सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं, सिर्फ 3rd नंबर के कार्बन को छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी कार्बन हैं उनके राइट हैंड साइड पे आपको OH लगाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाना है। क्या बोले, फिर सुनिएगा। 3rd नंबर के कार्बन को छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी कार्बन हैं आपको राइट हैंड साइड पे OH लगाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाना है। आइए लगाना शुरू करते हैं। 3rd कार्बन को छोड़ देना है, 3rd कार्बन पे उल्टा करेंगे। 2nd नंबर के कार्बन पे राइट हैंड साइड पे OH लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाना है। 3rd नंबर के कार्बन को छोड़ रहे हैं, उस पे उल्टा करेंगे। 4था नंबर के कार्बन पे राइट हैंड साइड पे OH लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाना है। 5 नंबर के कार्बन पे राइट हैंड साइड पे OH लगाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाना है। आपको बोले हैं 3rd नंबर के कार्बन को छोड़ दीजिएगा और 3rd नंबर के कार्बन पे उल्टा करना है, यानी कि 3rd नंबर के कार्बन पे राइट हैंड साइड पे तो हाइड्रोजन लगाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे OH लगाना है। ये जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 6 कार्बन एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। 6 कार्बन एल्डिहाइड है। जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो एग्जाम्पल ग्लूकोज का है। ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। स्ट्रक्चर बनाने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं करना है। अगर ग्लूकोज है यानी कि ये एल्डिहाइड है, क्योंकि हम एल्डिहाइड का ही एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे आप एल्डिहाइड लगाइए, C डबल बॉन्ड O और H लगाइए। 6ठे नंबर कार्बन पे H2OH लगाइए। बाकी 3rd नंबर को कार्बन को छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी कार्बन हैं राइट हैंड साइड पे OH लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाना है। 3rd कार्बन पे आपको रिवर्स करना है। आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। इस पे हम ये भी बात करेंगे कितने सिमेट्रिकल हैं और कितने एसिमेट्रिकल हैं। तो देखिए पहला वाला आप देख रहे होंगे C डबल बॉन्ड O आ गया, यानी कि ये सिमेट्रिकल हो गया। लास्ट वाले पे आप देख रहे होंगे 6 नंबर कार्बन पे H2 आ गया, यानी कि ये सिमेट्रिकल हो गया। बाकी 4 जो बचे वो चारों एसिमेट्रिकल हैं। ये चारों एसिमेट्रिकल हैं। आपको एक एग्जांपल इसमें लेकर के दिखा देते हैं, वो देखिए। 3rd नंबर कार्बन को देखते हैं। आइए 3rd नंबर कार्बन को देखते हैं। 3rd नंबर कार्बन के एक तरफ तो हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, एक तरफ ये पूरा ग्रुप है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ग्रुप, और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है जो कि एंटायरली डिफरेंट है ऊपर और नीचे वाले में। यानी कि 3rd नंबर के चारों बॉन्ड डिफरेंट हैं, तो ये एसिमेट्रिकल होगा। आप C2 में भी देख सकते हैं, C4 में भी देख सकते हैं, C5 में भी देख सकते हैं। आपको हम बोले थे, हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोज में कितने सिमेट्रिकल हैं और कितने एसिमेट्रिकल हैं। ये बात हम आपको कब बोले थे? जब आपको हम बोले थे कि नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल निकालना हो
तो उसके लिए क्या करते थे, तो उसके लिए करते थे 2 की पावर n, और n जो होता था वो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन होता था। आपको उस समय हम बोले थे कि ग्लूकोज के केस में 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, वो आप देख लीजिए कि ग्लूकोज के केस में 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, यानी कि 2 की पावर 4 करिएगा तो 16 आइसोमर इसके बनेंगे। ये जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है, ये एग्जाम्पल साहब 6 कार्बन एल्डिहाइड का लिए हैं, 6 कार्बन एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिए हैं, जो कि ग्लूकोज आपके सामने स्क्रीन पर है। एक चीज हम आपको और बोल देते हैं, वो सुनिएगा। आप देख रहे होंगे जब हम 6 कार्बन की बात कर रहे हैं, जब 6 कार्बन एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो हमको नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन 4 मिला, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करेंगे 6 कार्बन कीटोन की, तो वहां देखेंगे कि हमको एसिमेट्रिक कार्बन कितने मिल रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम बात किए थे 3 कार्बन एल्डिहाइड की, 3 कार्बन कीटोन की। तो आपको याद होगा कि 3 कार्बन एल्डिहाइड की जब बात कर रहे थे तो एक एसिमेट्रिक कार्बन हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड में मिला था। वहीं 3 कार्बन कीटोन की जब हम बात कर रहे थे तो हमको एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं मिला था। आगे जब हम 6 कार्बन कीटोन की बात करेंगे, जिसका एग्जांपल फ्रुक्टोज होगा, वहां हमको 3 एसिमेट्रिक कार्बन मिलेंगे। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कीटो फॉर्म में एक एसिमेट्रिक कार्बन कम मिलता है, किसके तुलना में, एल्डिहाइड फॉर्म की तुलना में। तो हम ये बोल दें कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आर 1 लेस इन कीटो फॉर्म एज कंपेयर्ड टू एल्डिहाइड फॉर्म। क्या बोले, फिर सुनिएगा, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आर 1 लेस इन कीटो फॉर्म एज कंपेयर्ड टू एल्डिहाइड फॉर्म। यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं जो कीटो फॉर्म है उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन कम मिलेगा, किसके कंपेयर में कम मिलेगा, तो वो एल्डिहाइड के कंपेयर में कम मिलेगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अपना एग्जाम्पल बच गया है 6 कार्बन कीटोन का, जो कि फ्रक्टोज होगा। तो 6 कार्बन कीटोन का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि फ्रक्टोज होगा, इस पे बात करते हैं। 6 कार्बन कीटो का एग्जाम्पल लेना है जो कि फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज है यानी कि कीटोन है। आइए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। 1 कार्बन हो गए, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6। नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब ये कीटोन है तो ऑब्वियस है कि सेकंड नंबर पे ही लगाएंगे इसको। तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए। बच गया फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे लगाइए H2OH। लास्ट जो 6 नंबर कार्बन है इस पे भी लगाइए H2OH। बाकी अपना सेम चलेगा। थर्ड नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी कार्बन बचे हैं उसके राइट हैंड साइड पे OH लगाइए और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाइए। थर्ड नंबर को छोड़ करके जितने भी बचे हैं राइट हैंड साइड पे OH लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाइए। फिफ्थ नंबर कार्बन पे भी राइट हैंड साइड पे OH लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लगाइए। बच गए हैं हमारे साहब थर्ड नंबर के कार्बन। थर्ड नंबर के कार्बन पे हमको उल्टा करना है, यानी कि राइट हैंड साइड पे तो हाइड्रोजन लगाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे OH लगाना है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 6 कार्बन कीटो का डायग्राम है, यानी कि फ्रक्टोज का डायग्राम है। इसमें भी हम देखेंगे कि कितने सिमेट्रिक हैं और कितने एसिमेट्रिक हैं। तो आइए उसकी भी बात करते हैं। पहले वाले पे आप देख रहे होंगे कि H2 आ गया, यानी कि ये तो सिमेट्रिकल हो गया। सेकंड वाले पे आप देख रहे होंगे कि सेकंड वाले पे C डबल बॉन्ड O आ गया, यानी कि ये भी तो सिमेट्रिकल हो गया।
C डबल बॉन्ड आ गया, सिमेट्रिकल हो गया। लास्ट वाले पे आइए, H2 आ गया, यानी कि ये सिमेट्रिकल हो गया। बच गए 3, C3, C4, C5, तो ये एसिमेट्रिकल होंगे। आप देख लीजिए, जैसे C3 का ही एग्जांपल लेते हैं तो C3 में आपको एक तरफ तो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, एक तरफ OH मिल जाएंगे, एक तरफ ये पूरा ग्रुप मिल जाएगा और एक तरफ ये पूरा मिल जाएगा। तो इसमें 3 C3, C4, C5 ये 3 जो है ये एसिमेट्रिक मिले। अब देखिएगा, अभी हम एग्जांपल लिए थे 6 कार्बन एल्डिहाइड यानी कि ग्लूकोज का, तो हमको उसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन मिले थे। ये भी 6 कार्बन कीटो है, लेकिन इसमें 3 ही एसिमेट्रिक कार्बन मिले हैं। तभी तो हम आपको ये लाइन बोल रहे थे कि जो कीटो फॉर्म है उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन कम मिलता है, किसके कंपेयर में? एल्डिहाइड के कंपेयर में। तभी हम आपको ये लाइन बोले हैं, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आर 1 लेस इन कीटो फॉर्म एज कंपेयर टू एल्डिहाइड फॉर्म। क्यों बोले हैं वो सुनिएगा। जब हम 3 कार्बन एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात कर रहे थे, तो आप बताइए कि वहां मुझे कितने एसिमेट्रिक कार्बन मिले थे? तो वहां एक एसिमेट्रिक कार्बन मिले थे। जब 3 कार्बन कीटोन की बात कर रहे थे, फिर सुनिएगा क्या बोले हैं, जब हम 3 कार्बन एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, जब हम 3 कार्बन एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात कर रहे थे, तो हमको कितने एसिमेट्रिक कार्बन मिले थे? तो 1 मिले थे। वहीं जब 3 कार्बन कीटोन की बात कर रहे थे, DHA की बात कर रहे थे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात कर रहे थे, तो हमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन मिले थे? 0 मिले थे। 0 किस में मिले थे? DHA के केस में मिले थे। और 1 किस में मिले थे? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में मिले थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में मिले थे। जब हम 6 कार्बन एल्डिहाइड यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहे थे, तो हमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन मिले थे। 4 किसके केस में मिले थे? तो ग्लूकोज के केस में मिले थे। चार ग्लूकोज के केस में मिले थे। जब वही 6 कार्बन कीटो फ्रक्टोज की बात कर रहे थे, तो हमें कितने मिले थे? 3 मिले थे एसिमेट्रिक कार्बन। किस में मिले थे? फ्रक्टोज में मिले थे। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे 3 कार्बन एल्डिहाइड की, ग्लिसरॉल्डिहाइड की, तो हमें एक एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि एक ही एसिमेट्रिक कार्बन मिले। जब वही 3 कार्बन कीटोन की बात कर रहे थे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन DHA की बात कर रहे थे, तो हमें 0 एसिमेट्रिक कार्बन मिले। जब हम 6 कार्बन पे आए, 6 कार्बन एल्डिहाइड पे आए, जब ग्लूकोज की बात किए, तो हमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन मिले। और वहीं 6 कार्बन कीटोन फ्रक्टोज की बात किए, तो हमें 3 एसिमेट्रिक कार्बन मिले। यानी कि आप देख रहे होंगे कि कीटो फॉर्म में हमेशा एक कम एसिमेट्रिक कार्बन मिल रहा है। किसके कंपेयर में? तो एल्डिहाइड के कंपेयर में। तो ये लाइन हम बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आर 1 लेस इन कीटो फॉर्म एज कंपेयर टू एल्डिहाइड फॉर्म।